जब भी हम दुबई का नाम सुनते हैं तो हमारी आंखों के सामने दौलत, लग्जरी गाड़ियां, ऊंची ऊंची इमारतें और सोने से जड़े महल घूमने लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस चमक धमक के पीछे जो असली ईंधन है वो है तेल। अगर वो खत्म हो गया तो क्या होगा? क्या दुबई फिर से रेत और गरीबी में लौट जाएगा? क्या अमीर शेख गरीब हो जाएंगे और आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा? आइए इस पूरे मसले को विस्तार में समझते हैं। क्या वाकई दुबई की किस्मत तेल पर टिकी है या अब वो इससे आगे निकल चुका है? दरअसल मिडिल ईस्ट, खास तौर पर संयुक्त अरब अमीरात, सदियों से तेल के व्यापार के लिए जाना जाता है। यहाँ तेल को सोने देने वाली मुर्गी कहा जाता है क्योंकि इसी से अमीरी की नींव रखी गई है। लेकिन जिस दिन ये मुर्गी अंडे देना बंद कर देगी, उस दिन ये यहाँ से आर्थिक रफ्तार पर ब्रेक लग सकता है। दुबई और अबू धाबी जैसे शहरों ने तेल के दम पर वह सब कुछ हासिल किया जो किसी समय एक सपना था। दौलत, तकनीक, बुनियादी सुविधाएं और ग्लोबल पहचान। हालांकि आज की तारीख में अगर आप दुबई की अर्थव्यवस्था को देखें तो एक बड़ा बदलाव नजर आएगा। अब दुबई सिर्फ तेल पर निर्भर नहीं है। 1970 के बाद दुबई ने अपनी कमाई को अलग अलग क्षेत्रों में निवेश करना शुरू कर दिया, जैसे कि टूरिज्म, रियल एस्टेट, फाइनेंस और बैंकिंग और लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन, एयरलाइंस और एविएशन के मामले में भी दुबई किसी से पीछे नहीं है। तेल की हिस्सेदारी दुबई की जीडीपी में 2% से भी कम रह गई है। दुबई के शेखों ने अपनी कमाई को दुनिया के कई हिस्सों में डाइवर्सिफाई किया है। उन्होंने तेल से कमाए गए पैसे को ग्लोबल रियल एस्टेट, टेक, स्टार्टअप, स्पोर्ट्स, हॉस्पिटैलिटी और यहाँ तक कि हॉलीवुड में भी निवेश कर रखा है। इसलिए अगर तेल पूरी तरह खत्म भी हो जाए तो शेखों की लाइफस्टाइल पर खास असर नहीं पड़ेगा। सरल भाषा में कहें तो शेख कभी भी गरीब नहीं होंगे। असली असर पड़ेगा आम लोगों पर, खासकर विदेशी मजदूरों और मिडिल क्लास पर। आज दुबई की सरकारी सेवाएं जैसे फ्री हेल्थ केयर, सब्सिडी वाली हाउसिंग और सरकारी नौकरियां काफी हद तक तेल से मिलने वाली आमदनी से ही तो चलती है। अगर तेल खत्म हो गया तो हो सकता है कि सरकारी नौकरियों में कटौती होगी, नई टैक्स नीतियां आएंगे, बिजली पानी की कीमतें बढ़ेंगी और सब्सिडी में कमी की जाएगी। इससे लाखों लोगों को अपनी आजीविका और लाइफस्टाइल में बड़ा बदलाव करना पड़ सकता है। आपको बता दें, अच्छी बात यह है कि दुबई ने इस स्थिति के लिए पहले से ही तैयारी कर रखी है। उन्होंने पोस्ट ऑयल इकोनॉमी की दिशा में कई रणनीतियां भी बना ली है। ग्लोबल टूरिज्म हब बनना जैसे एक्सपो 2020 और बुर्ज खलीफा जैसे प्रोजेक्ट्स, टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निवेश, स्मार्ट सिटी मॉडल और ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स। दुबई अब खुद को एक ब्रांड की तरह स्थापित कर चुका है। तेल के बिना भी आगे बढ़ने को तैयार है। दोस्तों, जब भी कोई पूछे कि दुबई बिना तेल के क्या करेगा, तो अब आपके पास जवाब है। दुबई अब सिर्फ तेल का शहर नहीं है, ये अब ग्लोबल इनोवेशन, बिजनेस और टूरिज्म का केंद्र बन चुका है। हाँ, चुनौतियां आएंगी, लेकिन दुबई पहले ही साबित कर चुका है कि बदलते वक्त के साथ खुद को ढालना ही असली ताकत है। आपको ये जानकारी कैसी लगी और कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ बने रहें। चला, जैसे